बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस सेशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे डॉकर के नेक्स्ट स्टेप्स की। पिछले सेशन में हमने ये सीखा था कि डॉकर है क्या, डॉकर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वर्चुअल मशीन और कंटेनर के अंदर क्या फ़र्क है, और हमने डॉकर की बेसिक इंस्टॉलेशन भी की थी। और इस सेशन में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलेंगे। मेरी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री, हमने ये बात तफसील से डिस्कस की थी कि जब भी आप अपने पास कोई कंटेनर बिल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको कोई इमेज चाहिए होता है। इमेज का मतलब ये है कि एक टेम्पलेट जिसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स जो हमें उस फंक्शंस, जो हमें लाइब्रेरीज़, जो हमें उस कंटेनर के अंदर चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि आपके पास अपाची 2 का एक प्रोग्राम है, अपाची 2 का एक वेब सर्वर है जिसको आप सेटअप करना चाह रहे हैं। अब अपाची 2 की लाइब्रेरी हमें रिक्वायर्ड होगी उस इमेज के अंदर, अपाची 2 की बाइनरी रिक्वायर्ड होगी उस इमेज के अंदर, और उसका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट कर्नल रिक्वायर्ड होगा। चंद कमांडें रिक्वायर्ड होंगी जो उस प्रोग्राम को रन करने के काबिल हों। तो उस सारे मकसद के लिए एक कंटेनर रजिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और कंटेनर रजिस्ट्री बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आपको सारे इमेजेस अवेलेबल हों। और हमारे पास जो कंटेनर रजिस्ट्री अवेलेबल है डॉकर के ऊपर वो है hub.docker.com, hub.docker.com। और इस तरह का आपके पास उसका व्यू आएगा। ऊपर आपके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सर्च बार नज़र आ रही है। यहाँ से हम सर्च करेंगे और हर किस्म के इमेजेस हमें नज़र आएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास ये 3 टाइप्स आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। सबसे पहले है डॉकर ऑफिशियल इमेज, जिस इमेज की सपोर्ट डॉकर की जो टीम है ऑफिशियल वो सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद वेरीफाइड पब्लिशर, वेरीफाइड पब्लिशर वो हैं जिनको डॉकर की टीम ने वेरीफाई किया है एंड दे ट्रस्ट दैम। उसके बाद है स्पॉन्सर्ड ओएसएस, स्पॉन्सर्ड ओएसएस वो हैं जो कि आपके किसी ने स्पॉन्सर किए हैं। और फिर एक कैटेगरी होगी जो कम्युनिटी की होगी। ये आपके सामने कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। इसमें अगर आप चेक करें तो इमेजेस हैं, एक्सटेंशंस हैं, प्लगइन्स हैं। और यहाँ पे इसके अंदर आपको ये डाउनलोड नज़र आ रहा है कि इंजन एक्स का इमेज जो है 1 अरब दफ़ा 1 बिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका है। मैम कैश टी जो है अगर आप गौर करें 1 बिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका है। और इसके स्टार्स कितने इसको मिले हैं। इसी तरह बिजी बॉक्स। तो ये आपके पास एक लिस्ट है जो आपके सामने आती है। फिर उसके बाद कुछ कमांड्स हैं जो हमने चलानी है। डॉकर को जब भी हम सेटअप करेंगे तो वो कमांड्स हम चलाएंगे। अगर आप गौर करें तो ये सारी कमांड्स रिलेटेड टू डॉकर हैं। आपकी फ़र्स्ट कमांड हमेशा डॉकर होगी, फिर उसके बाद डॉकर इमेजेस। जब आप कहेंगे डॉकर इमेजेस तो हमारे सिस्टम, लोकल सिस्टम के ऊपर जितने भी इमेजेस अवेलेबल हैं उन सारों की डिटेल हमें सिस्टम बताएगा कि ये वाले इमेजेस आपके कंप्यूटर पे मौजूद हैं। अगर आपने कोई इमेज रिमूव करना है अपनी मशीन से तो आप उससे पहले कमांड लगाएंगे डॉकर RMI। अगर आपने इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करना है तो आपकी कमांड होगी डॉकर पुल। लेकिन गौर करिएगा इमेज का एक नाम होगा और इमेज का एक टैग होगा। ये अब थोड़ी देर में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई इमेज, कस्टम इमेज बिल्ड किया है जो मैं आपको सिखाऊंगा इमेज बिल्ड करना, आप उसको पुश करना चाहते हैं कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर, तो आप इमेज का नाम और टैग अटैच करेंगे और आप उसको पुश कर देंगे। इसी तरह आपने एक इमेज को रन करना है, यानी उसको रनिंग कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है, या उसको कंटेनर उसके बेस पे आप रन करना चाहते हैं, तो आपकी कमांड होगी डॉकर रन, इमेज का नाम और इमेज का टैग। ठीक है जी। अगर आपके रनिंग कंटेनर को आप स्टॉप करना चाहते हैं तो जब भी आप कंटेनर रन करेंगे तो उसकी एक आईडी जनरेट होगी और उसका एक नाम होगा। तो फिर हम कहेंगे डॉकर स्टॉप और उसकी कंटेनर आईडी। और अगर आपका कंटेनर बंद है और आप उसको स्टॉप कंटेनर को चलाना चाहते हैं तो डॉकर स्टार्ट, कंटेनर आईडी। डॉकर रन हमेशा आपके नए कंटेनर को बनाने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जिस्टिंग कंटेनर के लिए आप स्टार्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि आप जो आपका डॉकर इमेज है जब वो कंटेनर बन जाए तो आप उस कंटेनर के अंदर डायरेक्टली एंटर हो जाएं। याद रखिएगा आपका सिस्टम आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप जिस तरह लिनक्स की मशीन को SSH करते हैं इसी तरह डॉकर के कंटेनर को आप SSH कर सकें। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है अटैच करना आपके डॉकर के इमेज के साथ इंटरैक्टिव शेल को। ये गौर करें, डॉकर एग्जैक्ट
इंटरेक्टिव टर्मिनल, कंटेनर आईडी और आखिर में बैश की कमांड। तो होगा क्या कि जो आखिर में आप लिखेंगे वो कमांड होगी और वो आपके सिस्टम में रन हो जाएगी। स्टार्टिंग एन इंटरेक्टिव सेशन विद, ठीक है जी, ये आपने देखा। अब आप ये चाहते हैं कि आप डॉकर फाइल के ज़रिए एक कंटेनर इमेज बिल्ड करें। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर होगा। फिर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मशीन पे चेक करूँ कि कितने इमेजेस चल रहे हैं, कितने कंटेनर्स चलते हैं। डॉकर पीएस की कमांड से आप देखेंगे कितने चल रहे हैं, और अगर कोई बंद हैं और आपको नज़र नहीं आ रहे तो सब लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आप डॉकर PS-A करेंगे तो आपको सारे नज़र आएंगे। फिर इसी तरह डॉकर RM की कमांड है जिससे आप कंटेनर आईडी दे के उसको डिलीट कर देंगे। तो चलें दोस्तों, ये हम ज़रा अपनी मशीन पे स्टार्ट करके देखते हैं। पहले मुझे अपनी मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी वर्चुअल बॉक्स में। जी, मशीन बूट होके आ गई है। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। हम मशीन के अंदर लॉगिन करके आ गए हैं। अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन मेरी क्लियर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे मैं डॉकर PS करता हूँ। जब मैंने इसको कहा डॉकर PS तो इसने मुझे एक एरर दिया, वो है परमिशन डिनाइड। ये एरर करना, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा आपने लिनक्स में कुछ परमिशंस पढ़ी थी, अब उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया था। सूडो chmod बाबर मेरा यूज़र है, सॉरी डॉकर मेरा ग्रुप है और बाबर मेरा यूज़र है। तो अब ये कह रहा है कि आप मॉड चेंज करें। अच्छा जी, ch यूज़र मॉड करते हैं। ch मॉड तो हमने गलत कमांड दी थी, इसको इग्नोर करिएगा। यूज़र मॉड से क्या हुआ, यूज़र मॉड याद रखिएगा। ch मॉड मैंने मिस्टेकनली दे दी, बट दैट इज़ फाइन। अच्छा, यूज़र मॉड से क्या हुआ कि आपने कहा मेरा यूज़र है बाबर, उसका तुम मॉड चेंज करो, उसको ग्रुप का मेंबर बनाओ और वो है डॉकर का। अब मुझे एक दफ़ा एग्ज़िट करना पड़ेगा यहाँ से और अब मैं दोबारा लॉगिन करूँगा। डॉकर PS, अच्छा जी, ये तो अभी भी मुझे एरर दे रहा है। इसके लिए मुझे एक दफ़ा मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रीबूट करते हैं और उतनी देर में आपको ज़रा, खैर रीबूट होके आ जाए तो बात करते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की पड़ेगी दोस्तों, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके देखें कि हो क्या रहा है। ये एक ऐसा स्टेप है जो आप जब तक सीखेंगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा। अगर ये स्टेप हमने मिस कर दिया तो आप हमेशा इस बात पे परेशान रहेंगे कि इसको हमने फ़िक्स किस तरह करना है। अब गौर करें कि जो पिछली दफ़ा एरर आ रहा था वो एरर अब नहीं आ रहा और हमने मशीन रीस्टार्ट की तो हमारे पास डॉकर PS की कमांड चलना शुरू हो गई। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में। मैं थोड़ा सा आपको डॉकर हब को दिखा दूं और फिर हम आगे चलते हैं। तो hub.docker.com, अच्छा याद रखिएगा कि ये वाहिद दुनिया में वेबसाइट नहीं है इमेजेस की, और बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कंटेनर इमेजेस की वेबसाइट्स हैं जो आपको गाहे बगाहे मिलेंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डॉकर हब है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, बाकी आप अभी आगे देखिएगा। तो हम चेक करते हैं अपाची 2। मैं अपाची 2 को सर्च करना चाह रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि जी अपाची 2, ये अगर आप गौर करें तो ये कह रहा है कि ये वेरीफाइड पब्लिशर है और इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं और सिर्फ इसको 21 घंटे हुए हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे हमें बताएगा
कि आप इसको पुल कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं कमांड। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि जी करंट अपाची डॉकर इमेज कैनोनिकल की तरफ से है, इसमें बेस कैनोनिकल की चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये चैनल टैग आपको बता रहा है करंटली क्या है, इसमें 2.4-22.04 बीटा वर्जन है। ठीक है जी। नीचे अगर आप जाके देखें तो ये आपको कमांड्स भी बता रहा है कि आपने इसको रन किस तरह करना है। या आप बड़ी आसानी से इसको इस तरीके से रन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक्सेप्ट कुकीज़ करता हूँ। अब हम एक दफ़ा डॉकर इमेजेस की कमांड चलाते हैं और गौर करें कि हेलो वर्ल्ड का एक इमेज हमारे पास पड़ा हुआ है। डॉकर हमने कमांड कॉपी की थी, उसी को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। डॉकर पुल उबंटू अपाची 2। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास अपाची 2 का पैकेज आ जाएगा जो उबंटू बेस्ड पैकेज है, और इसके अंदर मेरी मशीन के अंदर ये डाउनलोडर है। जो ही डाउनलोड हो के आएगा तो हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे फर्दर अपने प्रोसेस के लिए। जी, इमेज हमारे पास आ गया। अब मैं दोबारा कमांड रन करूँगा, डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस करें तो ये अगर आप गौर करें तो आपके पास इमेज आ गया है। अच्छा जी, अब मुझे इस इमेज को चलाना है। डॉकर रन और आगे मैं नाम दूंगा इमेज का। जब मैं कहूँगा इमेज का नाम दूंगा तो होगा क्या कि ये हमारा कंटेनर रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये कंटेनर रन होना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ चैलेंजेस हैं, गौर करिएगा। एक तो ये है कि जो ही मैं इसको कहूँगा भाई ये क्या, ये तो इसके अंदर ही चलना शुरू हो गया और लॉग देखना शुरू हो गया, और मैं इसको कहूँगा कंट्रोल-C करो तो ये कंटेनर को एग्जिटेड स्टेट में ले आएगा। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, डॉकर PS। डॉकर PS किया तो अगर आप गौर करें तो ये आपको दिखा रहा है कि ये बैकग्राउंड में चल रहा था। इसका स्टेटस जो है 25 सेकंड है। ठीक है, 27 सेकंड पहले चला है और ये ना कहीं गायब हो गया है। अब मुझे इस कंटेनर को डॉकर PS-A करके इसको, ये देखें ना एग्जिटेड स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक और कंटेनर चल रहा था, इन दोनों को मैंने क्लीन करना है। तो मैं करूँगा डॉकर RM कंटेनर ID और कंटेनर ID। ठीक है, और ये कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, तो -F करते हैं इसको। ठीक है, तो उसने कहा जी मैंने ये कंटेनर कर दिया। अब ज़रा दोबारा चला के देखते हैं, तो वी डोंट हैव एनी कंटेनर। अच्छा, अब हमें एक काम करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो मशीन है ना, जिस मशीन पे मैं बैठा हुआ हूँ, इस मशीन के साथ ये जो मेरा डॉकर का इमेज मैं रन करूँगा, इसकी पोर्ट 80 इसके साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं ज़रा चेक करता हूँ कि पोर्ट 80 पे कुछ चल तो नहीं रहा। 80 पे चल रहा है तो मैं फिर 80 यूज़ करूँगा। हाँ, 80 पे इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पोर्ट 80 यूज़ करनी है क्योंकि 80 इज़ फ्री। सो डॉकर रन -D, इसका मतलब है बैकग्राउंड में ले जाओ। ठीक है जी, -P 80:80:80। ठीक है जी, और आगे इमेज का नाम है Ubuntu/Apache 2। ठीक है जी, अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारा कंटेनर रन हो गया है। डॉकर PS करेंगे आप, तो अब आपके सामने ये कह रहा है कि भाई ये पोर्ट 80 पे लिस्टिंग मोड पे है और ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा कंटेनर की 80 पोर्ट पे। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 127.0001:8080। तो अगर आप गौर करें तो अपाची 2 का पेज आपके सामने आ गया, और ये बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ये कंटेनर के अंदर से आ रहा है। ये आपका कंटेनर है, डॉकर PS करके देखें। अच्छा, अब ये कंटेनर के अंदर उस तरह अंदर नहीं गया, उसकी वजह ये -D था कि इसको मैंने कहा डिटैच मोड पे ले जाओ और बैकग्राउंड में ले जाओ, यानी ये चलता रहे लेकिन प्रॉब्लम ना करे। फिर मैंने इसको कहा पोर्ट के ज़रिए पब्लिश करो। पोर्ट 80 मेरी होस्ट की मशीन की पोर्ट होगी और पोर्ट 80 मेरी कंटेनर की मशीन होगी, और ये वाला इमेज है।
तो इससे क्या हुआ, इसने कर दिया अटैच इसको। IP-A करें और थोड़ा सा इसको समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट खैर चले मैं अगली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट पे समझाता हूँ। अभी आपने ये देखा कि आपने डॉकर PS किया और आपके पास ये कंटेनर चलना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डॉकर कंटेनर के अंदर जाऊँ -IT करके और कंटेनर की ID और आगे इसको कर दूँ बैश। तो हुआ क्या कि अब ये बैश करके इसके अंदर चला गया। तो APT अपडेट करते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपने, इसने कहा मेरे पास 6 पैकेजेस हैं जो अपग्रेडेबल हैं तो उनको अपग्रेड करो। तो गौर करें तो वो कह रहा है अपाची बिन, अपाची डाटा, अपाची यूटिल्स और सिर्फ अपाची और इसकी लाइब्रेरीज़ की बात कर रहा है और एक का सिस्टम की लाइब्रेरी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इसके पास। मैं यहाँ पे चलाता हूँ एचटॉप, बाय डिफ़ॉल्ट एचटॉप आता है, ATOP नहीं आ रहा, IFTOP नहीं आ रहा और मैं इसको कहता हूँ APT इंस्टॉल ATOP IFTOP HTOP, ठीक है जी। और इनको इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और अब हम कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि ये इंस्टॉलेशन जो है कंटेनर के अंदर ही डायरेक्टली हो रही है, ये मैं कहीं बाहर पे नहीं कर रहा, यानी अपनी मशीन पे ये इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा, ठीक है जी। मैं इसको चलाता हूँ एचटॉप। तो एचटॉप चलाने के बाद गौर करें कि ये आपको सिर्फ अपाची 2 के प्रोग्राम दिखा रहा है। CPU 4 है, मेरे मशीन में 4 CPU है, रैम इतनी बता रहा है, स्वैप इतनी बता रहा है। और अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में चल रहा है। जबकि अगर मैं अपने नॉर्मल सिस्टम की बात करूं, ये मेरा नॉर्मल सिस्टम है, आप और इसमें एचटॉप चलाऊं तो आपको नज़र आएगा तो इसमें बहुत से प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट टैब में देखें, ये कंटेनर का ID आपको नज़र आ रहा है रूट यूज़र से, तो इसमें ये सिर्फ आपको अपाची 2 नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ATOP करेंगे तो ATOP में भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेटवर्क और पूरे सिस्टम की। IFTOP करें तो IFTOP में आपको ये दिखा रहा है कि ये ETH0 के ऊपर लिस्टिंग मोड पे है और जो भी ट्रैफिक सिस्टम में आएगी इस कंटेनर के अंदर वो सारी मॉनिटर होगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से करता हूँ एग्ज़िट, ठीक है, और मैं डॉकर PS करता हूँ और इस कंटेनर को मैं करता हूँ रिमूव और मैं इसी के नाम से नहीं, इसी इमेज के थ्रू एक नया कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। डॉकर PS करें, नथिंग इज़ देयर। अच्छा, अब मेरे पास एक कमांड थी जिससे मैंने रन करते हुए ये कंटेनर चलाया था। अब इस कमांड को मैं चलाता हूँ और मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, वो फ़र्क आपने अभी समझना है, ठीक है जी। और मैं एग्जैक्टली दोबारा वही कमांड चलाऊँगा डॉकर PS करके। कंटेनर ID पहले ये देखें 6010 थी, अब ये कंटेनर ID चेंज हो गई, ये नया कंटेनर है, ठीक है। इसके इंटरैक्टिव टर्मिनल पे जाते हैं, बैश करते हैं, ठीक है जी। अब मैं एचटॉप चलाऊंगा तो ये कहेगा एचटॉप तो मुझे मिली ही नहीं। मैं ATOP चलाऊंगा तो कहेगा ATOP नहीं मिली। और APT अपडेट करूंगा तो ये दोबारा मुझे दिखाएगा कि भाई आपके पास इतनी अपडेट्स अवेलेबल हैं। तो ये है क्या, ये ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो अभी कंटेनर अपडेट किया था। बेसिकली मैंने जो कंटेनर अपडेट किया था वो इस इमेज के अंदर एक नया कंटेनर था और मैंने अब उसी इमेज को इस्तेमाल करते हुए एक नया कंटेनर बनाया। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जब भी आप एक कंटेनर इमेज को इस्तेमाल करते हुए कंटेनर बनाएंगे तो हमेशा जो कंटेनर इमेज के अंदर जो डेटा होगा वही आपको नए कंटेनर में मिलेगा। नए कंटेनर में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपने किसी रनिंग कंटेनर में बनाई थी और वो डिलीट कर दी। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अभी मैं जो भी चेंजेस करूँगा इस मशीन के ऊपर, वो सारी चेंजेस जब मैं इस कंटेनर को रिमूव करूँगा तो वो सारी चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। ये ज़रूरी है समझना आपके लिए। इसकी बेस पे आपके बहुत से मसले, आपकी सोच इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये गौर करें कि एचटॉप मैंने इंस्टॉल किया तो नज़र आए, ATOP इंस्टॉल करने की कोशिश की, सॉरी इंस्टॉल तो किया ही नहीं, चेक करने की कोशिश की तो उसमें नहीं मिला, ठीक है। तो इस कंटेनर को मैं दोबारा क्लियर करता हूँ और मैं लिखता हूँ डॉकर PS -A, ठीक है। ये कंटेनर चल रहा है और मैं इस कंटेनर को डिलीट करने की
कोशिश करता हूँ। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेवल पे आके इंशाल्लाह ज़रा एडवांस चीज़ें और डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। तो चलें दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे डिलीट किया मैंने, और मैं यहाँ पे रोकता हूँ वीडियो, और अगली वीडियो में हम ज़रा आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स में क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।